पिछले दिनों जो गौ पे अत्याचार हुआ है उसको देखते हुए लग रहा है कि वो जो सरकार ने विभाग बना रखा है और वो जो आयोग बना रखा है वो केवल कागजों तक ही सीमित है। विभाग भी सीमित कागजों तक है और वो आयोग भी कागजों तक सीमित है। न तो गौ माता की रक्षा के लिए न जो गौशाला हैं उनके प्रॉपर संचालन के लिए कोई सरकार की जो नीति स्पष्ट होनी चाहिए थी उस पर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय हमारे नागौर जिले से ही हैं, तो किलक साहब का ये सबसे प्रायोरिटी गौ माता के लिए रहती है। इसमें हर संभव हर गौशाला को कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ दानदाता अपना सहयोग करते हैं तो भी उनके लिए वहाँ की लोकल जो गौशाला हैं उनका सहयोग लेके चला रहा है। बाकी मेरे हिसाब से जो अभी गौ विभाग जो है उनमें मंत्री महोदय बहुत ज़्यादा सक्रियता से उनका देखभाल कर रहे हैं। वर्तमान में जो गाय की जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति से उनको वोट मिलने की कोई संभावना है। भारत की जनता पूरी तरह समझदार है कि कौन राष्ट्र पे राजनीति करता है, गाय पे कौन नहीं करता है। गाय पे राजनीति करने से ना तो वोट मिले ना मिलेंगे। जब गाय की बात होती है तो गाय को क्यों गौशाला में गिना जाता है, पंजीकृत गौशाला में गिना जाता है, अपंजीकृत गौशाला में गिना जाता है और सड़क वाली गाय शायद इस बीच भुला दी जाती है। घरों की गाय का क्या होगा आप समझ सकते हैं। दिनेश गिरी जी, फिर मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। चंद सवाल है। क्या ये मान लिया जाए कि गायों को संभालना, संवर्धन करना सरकार की जिम्मेदारी है? ऐसा ही अब मान लिया जाए, क्या निजी गौशालाओं की भागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है? और इस बीच में अगर सड़क पर रहने वाली गाय का जिक्र किया जाए, किसकी प्राथमिकता में आएगी वो? अश्विनी जी, मैं आपको 1-2 मिनट में बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फेस्ट इंडिया के बहुत बड़े मंच पर आज एक इतना बड़ा पैनल बैठा है, गौ सेवा की बात कर रहा है। जहाँ तक देखो संवर्धन की बात हो रही है, ये बात फैक्ट है कि गाय का बचना तभी संभव है जब गाय से कुछ मिलने लग जाएगा। आम लोग, हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था है, हिंदू समाज गाय को पूजनीय मानता है, लेकिन उससे जो उपार्जन है वो अब जीरो हो रहा है, वो होना चाहिए। अब उस होने में अपन सरकार को एकदम हटा दें ये बहुत मुश्किल है, असंभव है। क्यों? कि कुछ ऐसी नीतियाँ बनी हुई हैं, उन नीतियों के कारण गाय के द्वारा उपार्जन नहीं हो रहा। जैसे गाय से दूध नहीं मिल रहा, कम हो गया, देसी नस्ल की गाय का दूध कम होने का कारण संवर्धन खराब हो गया। अब संवर्धन का कारण कि अच्छी नस्ल के नंदी नहीं है अथवा कृत्रिम गर्भाधान, वो जो मैं पहले बता रहा था। अब ये नीतियां तो सरकार ही बनाएगी ना कि आज के बाद जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसमें वीर्य है भारतीय देसी नस्ल की अच्छे नंदी का ही होगा, जैसे गिर अथवा थार पारकर, विदेशी का नहीं होगा। अब ये नीति तो सरकार बनाएगी ना। गौशाला, अब गौशालाओं में जैसे 100 हम गायें संवर्धन करके अच्छी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उधर बाहर 1000 से ज़्यादा गायें बिगड़ रही हैं। तो नीतियां कहीं न कहीं सरकार को बनानी पड़ेंगी। और पूरे भारत में राजस्थान प्रदेश गौ सेवा के क्षेत्र में, लेकिन बाहर जो प्लास्टिक खाती होगी गाय, उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वो दूध देती होगी? अमूमन ऐसा होता है शहरों में, जो गाय पाल लेते हैं दिन भर बाहर चढ़ने के लिए छोड़ दी जाती है। जो बाहर निराश्रित जो गौवंश घूम रहा है उसमें 70 से 80% गौवंश, अश्विनी जी, नर गौवंश है, नंदी है। वो गाय नहीं है, नंदी है। वो नंदी सारा संवर्धन खराब कर रहे हैं। उन नंदियों के लिए हमने 2008 से जो भी सरकारें हैं उनको सबको हमने प्रपोजल बना के दिया है कि आपको प्रत्येक जिले में एक नंदीशाला की स्थापना करनी पड़ेगी, जिसमें जो नकारा नंदी हैं और जो कत्ल खाने से बचाया हुआ गोवंश है वो रहे, जिससे किसान भी परेशान नहीं हो और गायों की सेवा भी हो। और उसमें सरकार का सहयोग भी मिलना चाहिए, अनुदान नहीं। गोचर भूमियां जो थी वो गाय की थी। राजा रजवाड़ों ने, सेठ साहूकारों ने जो छोड़ी थी वो गाय के लिए छोड़ी थी साहब। आज उस पर सरकार कब्जा करके बैठी है, फैक्ट्रियों को देके बैठी है। तो उसका अधिकार गाय को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे बताओ। वो कोई अनुदान नहीं है, अधिकार है। और पथमेड़ा जैसी गौशाला जिस प्रदेश में हो, जो आज गाय की बात दबी हुई थी, उसको पुनः जागृत उस संस्था ने, उस संत ने किया है। ऐसे प्रदेश में गाय का विषय राजनीति बने अथवा गाय का उदाहरण पूरे देश में नहीं बने, गाय की समस्या नहीं बने, ये कितनी एक दुर्भाग्य की बात है। और उस माहौल में अब का जो माहौल है, सत्ता के कारण, सरकार के कारण, 60 सालों से ऐसे इंतजार में थे साहब कि ऐसी सत्ता आपको क्या लगता है फिर ऐसे में गौशालाओं के लिए सरकार को क्या रुख रखना चाहिए ताकि ये संवर्धन का काम आगे बढ़े? अब गौशालाओं को तो रुख जो रखना चाहिए, अपेक्षा रखी है। गौशाला संचालक अथवा गोवक्त है वो तो आस लगाए बैठे हैं 60 साल से साल। वो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी सत्ता आएगी और ये जो गाय का दुर्भाग्य, हिंदुत्व का जो दुर्भाग्य दूर होगा। लेकिन वो तो दूर होने की तो बात दूर, और ज्यादा गर्त में जा रहा है। वर्तमान में तो ये स्थिति है गो भक्तों की, गो सेवकों की, गो रक्षकों की कि आज तो हमने चारा गाय को पिला दिया, कल कहाँ से
अनुदान बंद हो गया, दान बंद हो गया, लोग जुड़ना बंद हो गया, और गो भक्तों को यूं देखते हैं ऐसे ऐसे हमको ऐसे लगता है कि जैसे कोई हीन भावना से किसी को देखे ना। गोरक्षा आज क्या स्थिति में है, मैं जितेंद्र जी जानना चाहूंगा, और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, संवर्धन की बात। मैं आपके चैनल पे गाय के माध्यम पे ही अक्सर आता हूँ। जब मुझे पहली बार चैनल से फोन आया कि गोरक्षक हो, तो मुझे बड़ा सम्मान महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था कि गाय का काम करता हूँ, मुझे प्रदेश के चैनल से फ़ोन आया है और मैं गाय का विषय रखूँगा। आज मेरे साथी कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों का मेरे क्षेत्र में मेरी टीम थी। उन लोगों को भी मैं फ़ोन करता हूँ गाय के विषय पे कि फलां गौशाला में गाय के संरक्षण के लिए अपन कोई कार्यक्रम करने वाले हैं या कोई वो करने वाले हैं, तो उसमें भी उन लोगों को बड़ा हीन भावना महसूस होती है। इसको लेकर के सरकार को, जो गोरक्षा से और धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी मानसिक विकास के लिए उनमें जो ये हीन भावना आई है, इसके लेकर के सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में सुनील जी 1500 से अधिक गौशाला रजिस्ट्रेशन है। हम कहते हैं, हम पूर्ण आश्वासन देते हैं सरकार को कि आप हमें थोड़ा सा सहयोग तो दीजिए। तुरंत दूसरे दिन ही पूरे प्रदेश में 1500 केंद्र चालू हो जाएंगे गौ संवर्धन के। अजमेर संभाग में 538 है, भरतपुर में 50 है, 511 बीकानेर में है, 426 जयपुर में है, 640 जोधपुर में है, नागौर में सबसे ज्यादा, कोटा में 76, 78 उदयपुर में। बताना चाहते हैं कि जो निजी नागौर में कुल 256 गौशालाएं हैं जो कि पंजीकृत है, जहाँ पर करीब 1 लाख के आसपास का गोवंश रखा है। जो निजी सहयोग से, महाराज साहब ने शुरू में बताया था कि जो निजी सहयोग से गौशालाएं चल रही हैं, अगर सरकार का रुख सिर्फ इतना ही हो कि जो अनुदान वगैरह समय पे मिल जाए, सरकार के कुछ अधिकार हैं, जो कानून की नीतियां हैं, गौशालाओं के मैनेजमेंट है, और उनको लेकर गिरिराज गर्ग साहब मैं आपका रुख करना चाहता हूं। गोपालन विभाग भी सरकार ने बनाया और गौ संरक्षण आयोग भी बना हुआ है, लेकिन दोनों आज हाशिए पर है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। क्यों लगता है? नहीं, हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। हम तो महाराज साहब ने जो कहा वो प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है 4 साल के शासन में। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि जो गौ सेवा आयोग जो गठन कांग्रेस सरकार ने किया था, आज तक उसका पूरा गठन सरकार ने 4 साल में नहीं किया। क्या कारण रहे? जब आप अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हो, जो कांग्रेस सरकार ने 3 महीने का अनुदान और जो ना अपंग या अपाहिज जो ना गायें थी उनके लिए जो अनुदान जारी किया था, वो सहयोग था, लेकिन आपने आते ही उसको बंद कर दिया। और फिर आप बात करते हैं कि साहब हम गायों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें कथनी और करने का, चाल और चरित्र का जो अंतर है, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। आप कितना ही अपने आप को ये साबित करें कि हमारे सरकार के टाइम पे काम हुआ है, लेकिन धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। धरातल पे अगर काम दिखता तो आज महाराज साहब को और जितेंद्र जी को ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता कि 4 साल के अंदर गायों के लिए जो राजस्थान में काम हुआ है वो पिछले 60 साल में नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाराज साहब को ये कहना पड़ रहा है कि जो इंतजार हम कर रहे थे, जो भावना थी कि एक ऐसी सरकार आएगी जिसके सरकार के टाइम पे हमारे गौ संवर्धन का बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि सरकार उस जिम्मेवारी को पूरी तरह नहीं निभा रही है, इसलिए कि सरकार की नीयत में खोट था। सिर्फ सत्ता में आने के लिए जनता को बरगलाया गया था। जी, मैं आपको एक जानकारी नहीं आ रहा हूं, मैं आपके पास में आ रहा हूं। पंकज जी, इस पर जवाब देना चाहेंगे कि स्थिति क्या है और कैसे बेहतर बना पाएंगे? मैं तो ये है अभी बड़ी बात की, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के जिस राज्यों में सरकारें हैं, जो केरल में हुआ उसमें जो है किसी व्यक्ति की, अब बार-बार केरल पर आ जाते हैं, अपनी घोषणाओं पर तो बात कीजिए। मैं कह रहा हूं हम राजस्थान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, फिर गोवा की बात करो। अरे एक बार गिरिराज जी, मंत्री कह रहे हैं, नहीं तो फिर क्या है? गिरिराज गर्ग साहब मैं आ रहा हूं, आपको जवाब देने का मौका दूंगा, बताएं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां कभी नहीं हो सकता, ना होने देंगे। दूसरी बात, मैं बिल्कुल गिरी साहब की बात से बिल्कुल जो है सहमत हूं। जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि राज्य में नहीं हो पाई, क्या वजह है कि गौ संरक्षण आयोग को अध्यक्ष नहीं मिल पाया 4 साल में? अध्यक्ष तो 70 सालों से बनते आए, गायों की दशा कोई 3 साल में खराब थोड़ी हुई है। ये गायों की शब्द है, मैं कह रहा हूं आयोग से तो देंगे, कुर्सी पर आदमी तो देंगे काम करने के लिए। देखिए, मैं महाराज साहब की बात को मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी सरकार की तरफ से बात को मानने को तैयार हूं, जो उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसके अंदर सरकार और समाज जब तक दोनों साथ नहीं होंगे, इनका संरक्षण होना बड़ा मुश्किल सा है। मैं बिल्कुल मानता हूं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। हो सकता है, नहीं पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं, किसी नहीं झाड़ रहा, हो सकता है देखिए उसमें कहीं कमी रह गई हो सकता है जितनी आशाएं हो उतनी पूरी नहीं हो, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल गायों के संरक्षण के ऊपर, जैसा आप जिक्र करते हैं वैसी फिक्र नजर नहीं आती, इसलिए सवाल है। आ रहा हूं मैं,
मैं कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, लोगों ने जो आज बात कर रहे हैं कि गोरक्षकों के लिए ऐसा कहा, ये कहा, आप देखिए किस तरीके से प्रचारित किया। लेकिन आज जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर कहा कि गाय जो है एक मेरे बचपन की जो कहानी इन्होंने कहा, आज तक इन्होंने प्रचारित नहीं की। इन्होंने कहा नहीं कि एक जो है प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही है। अरे सर, लोगों कहेंगे तो लोगों में पता चलेगा, लोग समझेंगे तो सही, उस चीज को आएंगे तो सही, लेकिन उसको प्रचारित नहीं किया क्योंकि वहां उनकी राजनीति कमजोर पड़ती थी, वहां उनको जो है इसका नुकसान होता था। केरल में फायदा होता था तो गाय काटते हैं, यहां करके जो है गाय को बचाने के लिए खड़े होते हैं। छोटे से बात मैं दिनेश गिरी साहब को करना चाहूंगा इसके बाद। जी, निश्चित रूप से पंकज जी ने बार बार केरल का उदाहरण दिया। एक अगर पार्टी का कार्यकर्ता कोई तुरंत निकाला उसको, आप झूठ बोल रहे हो, तुरंत उसके ऊपर एक्शन किया। पूरा देश तुरंत उसके ऊपर एक्शन। यही राजनीति है जिसका जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ। दोनों राजनीतिक दल क्या करेंगे और क्या होना चाहिए इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। दिनेश गिरी साहब, मैं आपका रुख करना चाहता हूँ। प्लीज गिरा जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। दिनेश गिरी साहब, मैं तो सुनता ही था अभी तक कि गाय राजनीति की शिकार हो रही है। आज तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, इधर बात करो तो केरल आ जाता है और इधर बात करो तो गुजरात आ जाता है। केरल में जो हुआ, केरल गोवा आ जाता है। केरल में जो हुआ बहुत गलत हुआ, उसके लिए कांग्रेस दोषी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो घिनौना कार्य किया, वो करोड़ों कार्यकर्ता बहुत सारे थे, जो भी यदि एक होता ना तो मान लेते, उसका मानसिक, ठीक है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन किस तरीके से आपने बीफ आगे मंत्री कह रहे हैं यार, दुर्भाग्य आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं गोवा में गाय कट रही है। पंकज जी और गिरिराज जी, दिनेश गिरी जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो ठीक है, उनको तो वही मैं कह रहा हूं ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी जो भी था, उसने वो काम किया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था की हत्या उसने की, घिनौना कार्य किया। कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, लिया निकाला पार्टी से निकाला उसी रोज, सेम डे। एक आदमी नहीं था, सेम डे निकाला उसको। मेरी बात तो सैकड़ों लोगों ने, कांग्रेस उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। ठीक है। दूसरी तरफ बीजेपी जो पूरे भारत में राज करती है, इतनी बड़ी उसके पास सत्ता है, बहुमत है, उस इतने बड़े बहुमत के बाद भी ऐसी घटनाएं साहब क्यों हुई? खुले आम गाय को कोई काटे, ऐसी हिम्मत क्यों हुई? इतनी सत्ता होने के बाद भी क्यों हुई? और इतने बड़े बयान आ रहे हैं सारे संगठनों के द्वारा, किसी बीजेपी के बड़े नेता के द्वारा कोई बयान उसके खिलाफ आया? क्यों नहीं बोले? ऐसे हिम्मत क्यों हो गई? पंकज जी, इस पर जवाब दीजिएगा साथ में। अगर किरण रिजिजू बोलते हैं मैं बीफ खाता हूं, अरुणाचल के नेता बोलते हैं मैं बीफ खाता हूं, गोवा में कोई नेता कहता है, केरल में कोई बीजेपी का नेता कहता है, तो क्या होगा? देखिए अश्विनी जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं पिछली बार भी कई बार कह चुका, देखिए मैं कह रहा हूं, एक तो कांग्रेस सरकार ने लगातार इन शब्दों का प्रयोग करते रहे। बीफ का मीनिंग सरकार में क्या चीज है? क्या गोमांस है? क्या अकेला गोमांस और बीफ में अंतर है? बीफ बेसिकली जितने भी बीफ के अंदर है, हमने किया ना, ये हमने कर रहे हैं ना, हम ला रहे हैं अगली बार में, हम ला रहे हैं इस चीज को भी ला रहे हैं, हम इस चीज को भी ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो संधि आपने की हुई है लोगों की, इस कारण से बीफ का है। बीफ जितना भी है, देखिए गोमांस नहीं है, बीफ के अंदर जितना भी जो है पाडा है, भैंसा है, वो इंक्लूड है पूरा का पूरा। और इसीलिए लगातार जो है, खुद आपने देखा रक्षा मंत्री जी ने कहा कि बीफ की हालात में अगर रिजिजू आकर बोलते हैं, अरुणाचल के मुख्यमंत्री बोलते हैं, केरल में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बोलते हैं, तो उनकी क्या मायने? माहौल आप बिगाड़ रहे हैं। आपके मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फिर आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हो। एक बार बोलने दीजिए गिरिराज जी, ठीक है, सब लोग एक साथ बोलेंगे, जवाब नहीं आएगा, ब्रेक लूंगा इसमें। ठीक, नेशनल ने क्लियरफाइड किया कि वो जो चीज कही थी, बीफ की बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली बीफ का मीनिंग है, वो जो बड़े पशु हैं, जो बेसिकली जो पाडा है, जो चीज है, उन चीजों में बीफ इंक्लूड है, उसी की बात की गई थी। और जब ये बड़े पशुओं की बात हुई तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो बड़े पशुओं पर रोक है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि फिर गाय पर बात आ जाती है, लेकिन उसका संरक्षण कैसा है और उस पर राजनीति कब रुकेगी? ब्रेक के बाद आपकी राय दी। गायों का मसला तो बहुत बुरा है। गायों को तो पकड़ के अलग बनना चाहिए, एक बहुत बड़ा उसमें रखना चाहिए गायों को। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, नाजायज़ मौतें हो रही है, वो गलत हो रही है। गायों का तो कुछ निगम को, यूआईटी को मिलकर बड़ा स्थान बना के जहाँ 10-20 हज़ार गायें आ जाए, ऐसा बनाना चाहिए। धर्म का काम, उनको वहीं चारा मिले, भूसा मिले, सब, जिससे वो रोड पे नहीं आए। गाय को लेके जो राजनीति हो रही है, मेरे हिसाब से उसका जो जिम्मेदार है वो खुद
जो उसका गौरक्षक है, गौपालक है, वही है। और वो पहले गाय का इस्तेमाल करके फिर उसको छोड़ देता है।